सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 27 पहला प्रश्न 1. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। 2. अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। 3. इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A. 1, 2 और 3। B. केवल 1 और 2। C. केवल 2 और 3। D. केवल 1 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न 2. अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। 2. इसका प्रारंभ होंद, पुणे में हुआ। 3. आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। 4. भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। A. 1, 2 और 3। B. 1, 2 और 4। C. 1, 3 और 4। D. 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न 3. प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? A. किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। B. संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। C. निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। D. सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। 2. किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A. केवल 1। B. केवल 2। C. 1 और 2 दोनों। D. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न 5. केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। 2. केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A. केवल 1। B. केवल 2। C. 1 और 2 दोनों। D. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? A. भूपेंद्र यादव। B. नलिन मेहता। C. शशि थरूर। D. सुब्रमण्यम जयशंकर। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न 7. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश समाचार में रहने का कारण। 1. अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट। 2. सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। 3. तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? A. केवल 1 युग्म। B. केवल 2 युग्म। C. सभी 3 युग्म। D. कोई युग्म नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न 8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1. सुमेर पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। कथन 2.
सुमेर पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी. कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी. कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। 2 लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 10 पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? ए. जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, लोकोमोटिव। बी. जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज। सी. अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। डी. जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। इस प्रश्न का उत्तर है डी।